और बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, और वही के पीछे सिया जानकी चित्रकूट ले जाई। बन का डगर गए दुई भाई, हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ, हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ। और भूख लगे तो हमारे हुआ ना, भूख लगे तो हमारे घर आना। अरे प्यारा उधरे कोठरिया माँ, हम जाने तुम्हारे कोलिया माँ, हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ। होली खेलई रघुबीरा अवध माँ, होली खेलई रघुबीरा। और कह के हाथ कनक पिचकारी, कह के हाथ अमीरा अवध माँ, होली खेलई रघुबीरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समूचे देश में धीरे धीरे होली की मस्ती में लोग डूबने लगे हैं और आप देख रहे हैं मथुरा में कैसे लठमार होली, फूलों की होली लोगों को आकर्षित कर रही है। जो लोग मथुरा नहीं पहुंच पा रहे हैं वो बहुत सारे माध्यमों से देखकर अपने आप को होली की मस्ती में डूबने को एक समान आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो मथुरा से लेकर वाराणसी तक होली की भयंकर धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में 4 दशकों पूर्व या यूं कहें 2 से 4 दशक पूर्व हमारे गांव में होली की कैसी मस्ती होती थी, कैसे हुरियारे आते थे और गीतों को गाते थे और कैसे आपसी जो भेदभाव था ऊंच नीच का वो दूर होता था। एक दूसरे को गले लगाते थे और एक संदेश देते थे ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का। तो वो मस्ती धीरे धीरे गुम होती जा रही है। एक समान वो गीत अब जो है लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो पहले तो हम आज इसी पर बातचीत करेंगे कि वो जो गीत गांव में हुरियारे गाते थे, एक माहौल खुशनुमा होता था, एक उमंग होती थी, एक जोश होती थी, एक इंतज़ार रहता था उन गीतों का। तो वो कौन कौन से गीत होते थे, तो आज इसीलिए आई इंडिया लेकर आया है। सीतापुर के रंगकर्मी हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं और लंबे समय से ऐसे जो हमारी विधाएं हैं उनको लेकर के आप समय समय पर जो लुप्त प्राय होती जा रही हैं आज भी आपके कंठस्थ हैं। तो आज ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी को आमंत्रित किया हुआ। पहले तो आपका स्वागत। प्रतीक जी, मेरा पहला सवाल यही है, आज दर्शक ये जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो जो हुरियारे गीत गाते थे होली में, जो पूरी मस्ती होती थी गांव में, जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और गांव में इस समय लोग चुनाव को लेकर डूबे हुए हैं, तो गांव में ज़रा खुआ दीजिए 20 साल पहले के गांव कैसे होते थे, वो हुरियारे कौन कौन से गीत गाते थे, उनको ज़रा दर्शकों तक पहुंचाइए। पंकज जी, आज के 20-30 साल पहले भंग की तरंग में होली का कुछ मज़ा और होता था। बिल्कुल। और लोग चौपालों पर, अब तो चौपालें सब खत्म हो गई हैं, घर घर में ऐसी राजनीति पनप गई है कि अब चौपाले एक जगह बैठना नहीं चाहते। तब चौपालें होती थी, चौपालों पर हुरियार भी आते थे। मंगल और शनिवार को भजन मंडली भी वहाँ पर, और तरह तरह के पर राज रंग और रास गाना सब गाते थे और यही मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन का एक साधन भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये जो होली गीत हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये अवध क्षेत्र, सीतापुर जो है अवध क्षेत्र में है। तो यहाँ राम, सीता और हनुमान और इनके सबका भी वर्णन है होली गीतों में। शंकर भगवान का भी वर्णन है। धार्मिक भी होली होती थी और ये 4 बोलों में होली होती थी पहले। अच्छा है, उसको एक कहते थे कि 2 बोला चौबोला में इस प्रकार की होली होती थी। तीसरे बोल की होली गीत ये फगुआ गीत कहे जाते थे। अच्छा। और एक और बात बता दें पंकज जी कि जो कबीरे गाई जाती थी, जैसे अपने यहाँ होली परिक्रमा मेला चल रहा है जी बिल्कुल, तो उसमें गाते हुए जाते थे। तो वो आज के ज़माने में वो फूहर लगते हैं, वो पहले संस्कृत थी।
अच्छा, परिक्रमार्थी जो गा रहे हैं। हाँ, वो गाते हुए जाते थे रामादल में। हाँ, रामादल में क्या गाते जरा फिर से? समझो। हाँ। लेकिन वो अब हम कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो हुरियारे क्या गाते मतलब जो थे? है जैसे हाँ। होली माँ बाबा देवर लागे अच्छा। और डांट डांट। अच्छा, तो इस प्रकार से गाते थे, कोई बुरा भी नहीं मानता था कि होली में तो बाबा को भी देवर कहा गया। ऐसी मस्ती होती है क्योंकि बसंत ऋतु अपने उफान पर होती है। तो हुरियारे जो गीत गाते थे जी, वो क्या होते थे, उनके बोल याद होंगे? हाँ। हाँ, अब जैसे पुराने गीत है, पारंपरिक गीत जिनको कहते हैं, बिल्कुल। फगुआ गीत। हाँ। तो एक राम जी पर भी है। राम और लक्ष्मण और सीता जब वनवास जा रहे हैं तो उनके घर में उनकी माँ सोच रही हैं। अच्छा। सोच रहे हैं कि कैसी दशा में होंगे वो गए हैं। तो उस पर है एक होली गीत। और बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, और वही के पीछे सिया जानकी चित्रकूट ले जाई। बन का डगर गए दो भाई, और सावन गरजय भादों बरसय, पवन चलय पुरवाई। अरे हाँ, पवन चलय पुरवाई, और कौन बिरछ तर भीजत वही है, राम लखन दोनों भाई। बन का डगर गए दो भाई, बन का डगर गए दो भाई। इस प्रकार की होली। ये एक हो गया। हाँ। और भी याद है आपको? हाँ, एक और हम मुखड़ा सुना देते उसका। बिल्कुल। और क्योंकि हंसी ठिठोली की भी होती थी। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें हंसी ठिठोली वाली ये होली है, होली गीत कि हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ, हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ, और भूख लगे तो हमारे हुआ ना, भूख लगे तो हमारे घर आना। अरे प्यारा उधरे कोठरिया माँ, हम जाने तुम्हार कोलिया माँ, हम जाने तुम्हार घर कोलिया माँ। अच्छा, ये पारंपरिक गीत जो हैं ये ढोल ढप मंजीरा और जो है उस पर चिमटा, ये वाद्य यंत्र होते हैं, उन पर बजा करके ये पूरा होलियारों की एक टोली होती थी। तो अपने अपने झांझ है ये सब। अब उसमें से अधिकांश तो वाद्य ही नहीं दिखाई पड़ते हैं। बड़ी कर्णप्रिय सुमधुर आवाज़ होती थी, बढ़िया गाना गाते थे। और उसी में कोई नर्तक लड़का जो होता था वो नाचता भी था बीच में, तो बहुत मनोरंजक होता था, बहुत स्वस्थ मनोरंजन का साधन था जो सनय सनय खत्म हो। बिल्कुल। तो प्रतीक जी, अब लुप्त हो रहा है। जैसे तमाम सरकारें दावा करती हैं कि उन विधाओं को जीवंत कर रहे हैं, उन विधाओं को फिर से जीवित करने के लिए बहुत सारा मद खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब गांव में लगता नहीं आपको ये सब दिवा स्वप्न हो गया, सब खो गया? सरकारें भले उस पर न कुछ खर्च करें, खाली जन जागरूकता के कार्यक्रम फैलावें, और पुरानी विधाएं जो हैं होली जैसी, फगुआ गीत की, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय, तो हर चीज़ वैश्विक है ना, तो इनके और भारत जो है विदेशों में जो हमारे भारतीय रहते हैं उनमें ये टोलियां बना बना करके भेजें जागरूकता के लिए, तो पैसा भी पाएंगे और ये कलाएं भी जीवित रहेंगी। बहुत सी विधाएं हैं। सीतापुर जनपद से ही 72 सांस्कृतिक विधाएं विलुप्त हो चुकी हैं। अच्छा। उसमें फगुआ गीत भी है। अच्छा, तो फगुआ गीत की मस्ती आपके ज़माने में बहुत होती होगी? हाँ, बहुत होती। कितने साल पहले ये होता था? ये 25-30 और 40 साल पहले। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर फिल्मी गीत आने लगे होली के, तो वही होली खेले रघुवीरा, अवध माँ होली खेले रघुवीरा। ये अब ये होली ही थी, ये गीत उसमें ले लिया गया, ये पुराना गीत है। अच्छा, ये पहले से चलता था। होली खेलाई रघुवीरा, अवध माँ होली खेलाई रघुवीरा, और कह के हाथ कनक पिचकारी, कह के हाथ अमीरा, अवध माँ होली खेलाई रघुवीरा। राम के हाथ कंचन पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अमीरा, अवध माँ होली खेलाई रघुवीरा, अवध माँ। अच्छा, इन होली के गीतों को जी
भगवान राम से जोड़ करके ज़्यादातर गीत बने हुए हैं जी। इनका क्या आपस में रिश्ता कनेक्शन है? कनेक्शन का मतलब जो है ये अवध क्षेत्र है। अच्छा। भाई अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए तो वहाँ के शासक रहे, तो बिरदावली अगर गाई जाएगी और चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो अब जिनकी मर्यादा है, जिनका आदर्श है, जिनके विचारों को लोग आत्मसात कर सकते हैं, नई पीढ़ियाँ उनसे कुछ सीख सकती हैं, तो ऐसे लोगों की ही तो बिरदावली आएगी। उन्हीं का इतिहास है। उन्हीं का इतिहास है, समझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे गांव में जी। अब ये सब जैसे विलुप्त हो गया, जी। पहले जो गांव की शांति थी जी। वो शांति छिन चुकी है। जी। ऊंच नीच का भेदभाव आपके मुताबिक पहले से बढ़ा या कम हुआ? ज़्यादा हो गया है। अच्छा। पहले नहीं था इतना। अच्छा। हाँ, भले ही वो अलग अलग जाति में थे, अब होली पर ही ले लीजिए। होली पर जितने, चूँकि कौशल को बढ़ावा दिया जाता था, जो संपन्न संभ्रांत लोग होते थे उनके वहाँ लोग आते थे, अपने कला का प्रदर्शन करते थे। जैसे लोहार है, नहीं है तो छुरी बना के लाया, हंसिया ले आया, कुम्हार अपना हाँ, और कुम्हार कुल्हड़ लेकर आ गया। नाई कुछ नहीं है तो शीशा दिखाने आ गया। अच्छा, ठीक है। ऐसा होता था। ऐसा होता था। और जो कश्यप बिरादरी, बिंद निषाद, गुड़िया जो हैं, ये मछली लाते थे। हाँ, दिखाते थे। और जो चौरसिया समाज के लोग हैं, ये पान लाते थे, सुपारी लाते थे। तो इसी प्रकार, और ये बढ़ई जो शर्मा लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने बना के लकड़ी के लाते थे। लाते थे। तो उनको हम लोगों के ज़माने में खड़खड़ा एक आता हाँ। था, बच्चा चलने को होता था। हाँ, हाँ। तो उसको पकड़ा के उसी चलता था। हाँ, हाँ। तो वो लाते थे ये लोग। जी। ये बात सच है। तो वो उनके कौशल को सराहा जाता था, और उन्हें नेग नछावर भी दी जाती थी, जिसको त्योहारी कहते हैं, और पक्का खाना भी दिया जाता था। तो बड़ा सम्मान था। और आज केवल राजनीति ने आदमी आदमी को बांट दिया है। कहीं देखा, लाभ देखा तो धर्म के खांचे में फिट कर दिया। कहीं उनके, हमने देखा है कि मुस्लिम समाज के भी लोग आते थे, जैसे मनिहार वगैरह, वो चूड़ी लेकर के आते थे। तो ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के त्यौहार में वो नाम आते थे, और बराबर नेक नछावर भी पाते थे, उनका सम्मान होता था। तो सभी इसी प्रकार, और बहुत कुछ बदलाव हुआ। जैसे पहले प्राकृतिक रंग चलता था। हाँ, बिल्कुल, फूलों का रंग चलता हाँ, था। फूलों का रंग चलता था। टेसू का लाल रंग बनाया जाता था। इसी प्रकार वनस्पतियों से हरा रंग बनाया जाता था। तो ये सब, अब उसके जगह पर केमिकल रंग आ गए। केमिकल रंग इतने हानिकारक हैं, कहीं आँखों में पड़ जाए, कुछ हो जाए तो समझो जीवन भर का काम हो गया। नहीं, त्वचा पे भी उसका असर पड़ता है, और आँखों पर बड़ा असर पड़ता है। वो एलर्जिक होता है रंग, त्वचा पर पड़ जाए तो उसमें फफोले तक के पड़ जाते हैं, और बहुत नुकसान होता है। मतलब हमने आधुनिकता की दौड़ में अपने को विकसित किया, लेकिन विधाओं को पीछे छोड़ दिया। हाँ, विधाओं को भी छोड़ दिया, और हमने प्रकृति से भी मुंह मोड़ लिया। हाँ, दूर हो गए। हाँ, अब लौट रहे हैं लोग, लेकिन लौट रहे हैं, लेकिन उसी का जो खामियाजा, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उसी का खामियाजा भी भुगत रहे हैं। उसी खामियाजा ना जड़ी बूटियों को किसी की जानकारी रह गई है, और ना क्या त्यौहार में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं उनकी भी जानकारी नहीं रही। अच्छा, होली की मस्ती, पहले भी लोग नशा करते थे, लेकिन अदब करते थे। जी। नशा भी करते थे तो अदब करते थे। अब गांव-गांव में जितना शराब का चलन हुआ, हाँ। तो लगता नहीं आपको कि गांव की सुख शांति सब छिन गई है? पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने कोई नशा पीकर नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे हल्का जो है चौपाल उपाल है तो चुप्पे से बीड़ी कहीं पी लिया, कहीं कुछ, ये छोटे छोटे। हाँ, हुक्का बहुत पुराना था। हुक्का जो चौपाल में बैठे हैं तो वो हुक्का चलता था तो पहले पीते थे। तो ये सब चला करता था, और हंसी मजाक चलती थी। चौपालों में खेती किसानी पर भी चर्चा होती थी। खेती किसानी उससे संबंधित भी गीत होते थे, उनको गाते थे। और कहीं आल्हा हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं,
तो ये सब बड़ी मौज मस्ती की चीज़ें थी। गांव बड़ा स्वस्थ मनोरंजन की तरफ था। बिल्कुल। आज 4 लोग अगर बैठे हैं पंकज जी, तो वहाँ 4 लोगों के पास मोबाइल हैं, तो वो सामाजिकता से दूर होते उसी में वो व्यस्त अपने हैं, खोए हुए हैं। आपस की विचार विमर्श जो संवादहीनता शुरू हो गई। बिल्कुल। हम जो इसमें मोबाइल में है वही को अपना असली ज्ञान मान बैठे हैं कि यही ज्ञान है इसलिए, जबकि इसमें अधकचरी जानकारियां भी आती हैं। बिल्कुल आती हैं, स्वाभाविक है। समझो? उसमें डालते तो हम ही आप हैं। हाँ भाई ये है। तो देखिए 2 दशक के पहले होली कैसी होती थी गांव की, कौन से हुरियारे गीत गाते थे, उनका क्या संबंध होता था, कैसे हम गांव के करीब होते थे, गांव की मिट्टी से प्यार करते थे, कैसे हम ऊंच नीच का भेदभाव भूल करके हर किसी को गले लगाते थे, और कैसे आज गांव में क्या रस्म अदायगी हो रही है। हुरियारे गीत जो गाते थे वो कैसे लुप्तप्राय हो चुके हैं, और साथ ही गांव की सुख शांति कैसे छिन चुकी है। आधुनिकता का हम दंभ भर रहे हैं, लेकिन क्या गांव में वाकई में शांति कायम है? क्या वाकई में भेदभाव जो पहले लोग इतना नहीं करते थे अब फिर से अब ज़्यादा बताया जा रहा है? तो ये बदलाव जो है आया है, तो हम कहाँ हैं आज, भारत कहाँ पर है, ये सवाल उठ रहे हैं। और होली की मस्ती अब जो है, जब हुरियारे गाते थे तो गांव में सुनाई देती थी, फिल्मों के गीतों ने उनका स्थान लिया, उसके बाद अब सिमटती चली गई मथुरा और बनारस तक। लेकिन आज भी अगर हम गुजरे ज़माने की तरफ जाते हैं तो वो मस्ती कुछ अलग ही होती है। तो हुरियारे गीत जो गाते थे, आज आवश्यकता है सरकार को उनको जो विलुप्त हो चुके या लुप्त प्राय जिनको कह सकते हैं, उनको फिर से लाने की आवश्यकता है, ताकि गांव में आपसी भाईचारा भी कायम हो, स्वस्थ मनोरंजन हो, और जो हम मोबाइल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो वहां तक अपने को सीमित रखते जा रहे हैं, उससे भी छुटकारा मिल सके और गांव फिर से खुशहाल हो सकें, उसी मस्ती में डूब सकें। इसी उम्मीद के साथ हम इस बार की होली मनाएं और आपसी भाईचारे को कायम करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यानी आई इंडिया परिवार की यही शुभकामनाएं हैं। और प्रतीक जी, आपने बहुत सारी बातें की होली को लेकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।